मधेपुरा लाइव न्यूज इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला मधेपुरा में वृंदावन हॉस्पिटल में। हमारे साथ जो है डॉक्टर रश्मि भारती जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। किस तरीके से आजकल में हम पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट में जो है बहुत सारी परेशानियां हो रही है। आजकल की महिलाओं को एग्स में प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, स्पर्म काउंट बहुत कम हो जा रहा है और फास्ट फूड जो है अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि जंक फूड है, जिनसे प्रॉब्लम आती है। 30 के बाद बहुत लोग मैरिज कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंट इशू में। किस तरीके से जो है प्रेगनेंट होने में इशू आ सकते हैं, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि सही टाइम पे प्रेग्नेंट हो सके। और नमस्कार। ठीक है। और प्रेगनेंसी में जो है बहुत केयर करना पड़ता है और आजकल जो है वर्किंग लेडी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ता है। एक तो शुरुआत 3 महीने में थोड़ा मिसकैरेज का चांस रहता है, तो उन लोगों को थोड़ा रेस्ट और बहुत ज़्यादा अप डाउन करने से, जर्किंग लगने से थोड़ा मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। दूसरा कि डाइट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारे इस एरिया में वैसे भी लोग एनीमिक ही हैं महिलाएं जो है, तो जो अगर प्रेगनेंसी में थोड़ा एक्स्ट्रा डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। और बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। ANC चेकअप बहुत ज़रूरी है। हर महिला जो भी कंसीव करती है उसको किसी भी लेडी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। हर महीने एक बार एक चेकअप करा लेना चाहिए। आयरन कैल्शियम आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री सप्लाई है, वहाँ से लेना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना जरूरी रहता है, तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती, गाँव में रहती है और उनको ये भी नहीं पता IVF क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। और टेक्नोलॉजी का इतनी आगे बढ़ गई है कि स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं और एग्स को, महिलाओं के एग्स को भी स्वस्थ कर सकते हैं। देखिए, आजकल इनफर्टिलिटी का केसेस तो सही में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका जो है रीज़न तो पहले तो जो कॉजेज़ हैं वो ये है कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। जंक फूड खाने से ओबेसिटी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं में जो भी लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। सारे जो ऑफिस में महिलाएं काम करती है, लैपी अपने पैरों पे रख के भी काम करती है। हाँ, उस सब से भी, रेडिएशन की वजह से भी जो है बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। मेल फीमेल दोनों में ही चेंजेज आ जाते हैं, तो ये इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा कि एक एज भी हो गया है, अब जो है लड़कियां भी चाहती है मैं अपने पैर पे पहले मतलब खुद सेटल हो जाऊं, फिर जाके शादी और बच्चे होंगे। तो ये सब में थोड़ा आफ्टर 30 जो है बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं, तो थोड़ा, और अगर कंसीव भी करती है तो कभी कभी बहुत सारा बच्चे में भी इफेक्ट उसका आने लगता है। तो बिफोर 30 कंसीव कर जाना चाहिए, और तो उससे हेल्दी बच्चा और हेल्दी माँ भी रहती है। IVF जो है काफी महंगा होता है क्या, या जो है हर कोई इसमें जो अफोर्ड कर सकता है और IVF के सहारा लेके बन सकते हैं? मतलब किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज होता है? देखिए, IVF जो है वो बहुत कॉस्टली होता है और वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में तो अभी IVF सेंटर है भी नहीं, तो हम लोगों को बाहर ही रेफर करना पड़ता है, जैसे भागलपुर या पटना भेजते हैं। और अब लॉर्ड बुद्धा में भी आ गया है, तो ये एक अच्छा है। तो ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। IVF से पहले एक आता IUI, तो इसमें भी मतलब ये ठीक है, लेकिन सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है। और अगर IVF भी फेल हो जाता है तो उसमें भी सब लोगों का पैसा भी चले जाता है और फेलियर भी रहता है। तो फिर जिस हिसाब से जो यहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि अपने एग वगैरह फ्रीज करवा लेते हैं, स्पर्म वगैरह फ्रीज करवा लेते हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखिए, ये सब जो है आजकल जो है ये टेक्नोलॉजी आ गया है। ये इसलिए आया है क्योंकि अब जो है लेट कंसीव, लेट मैरिज हो रही है, इसलिए लोग ये सब चीज, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया। अब तो सरोगेसी भी आ गया है, तो ये सब चीज आ गया है एक अल्टरनेटिव के रूप में, बस चल रहा है ये सब। बाकी महिलाओं को मतलब किस तरीके का डाइट रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, या जो नए नए अभी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, किस तरीके की सब्जी वगैरह खाए, पानी वगैरह पिए? ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं,
तो और पालक वगैरह जिसमें आयरन होता है, तो आयरन की कमी नहीं होती है। जैसे कि बीट रूट है, ये सब खाना चाहिए, इससे आयरन की कमी नहीं होती है। और फ्रूट्स सब एक्स्ट्रा डाइट में लेना चाहिए। और बाकी जो दाल और चावल रोटी है, ये तो लेना ही चाहिए। दाल में प्रोटीन हो गया, दूध हो गया। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। तो ये सब डाइट लेना चाहिए। थोड़ा हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि खुद का भी देखना है और बच्चे को भी देखना है, इसलिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है डायबिटीज चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कितने लोग डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज जिनको होती है आफ्टर डिलीवरी बच्चों की डेथ हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि डेथ ही हो जाती है, लेकिन हमेशा जितने भी एंटीनेटल चेकअप में जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, वो सारा कराना चाहिए। डायबिटीज का आजकल चांसेस बढ़ गया। ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आजकल बहुत लेडी में बढ़ रहा है, ब्लड शुगर लेवल। तो ये चेक कराना चाहिए। इससे बच्चे का वेट जो है थोड़ा ओवर वेट बच्चा हो जाता है, और फिर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है और आफ्टर डिलीवरी ये फिर नॉर्मल भी हो जाता है। तो वो चेकअप कराना चाहिए। उसमें फिर हम लोग जो है कभी कभी डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, इंसुलिन वगैरह चलता है, तो फिर सब कुछ सही रहता है, लेकिन चेकअप कराना चाहिए। जैसे वृंदावन हॉस्पिटल में कोई आना चाहेगा तो प्रॉपर सुविधा मिल सकता है, और जो भी मिसकैरेज के शिकार हो रहे हैं या बांझपन का शिकार है या पुरुष में भी किसी प्रकार की कमी है, तो अपने वृंदावन हॉस्पिटल में उसको क्या क्या सुविधा मिल सकती है, बेड वगैरह की कितनी सुविधा है? अभी हाँ, और डॉक्टर वरुण कुमार हैं जो कि सर्जन है, जनरल सर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्जरी और मैटरनिटी का यहाँ सुविधा है। और आईसीयू अभी हम लोग नहीं स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बाकी सारे इमरजेंसी केसेस होते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रश्मि भारती जी। इनका साफ साफ कहना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाए, प्रॉपर पानी डाइट मेंटेन करे, प्रोटीन युक्त तो ज्यादा खाना खाए। जो नॉनवेज है अंडे या मछली खा सकते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी प्रकार की डायबिटीज है तो रेगुलर चेक करवाते रहे। मिसकैरेज होता है तो रेगुलर चेक करवाते रहे। इसके अलावा जो है कई तरह की नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बारे में भी आप लोग जाने और पढ़े, ताकि आप लोग भी स्वस्थ रह सके, अपने बॉडी को स्वस्थ रख सके। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।